नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एलिप्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने एलिप्स शुरू किया था, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एलिप्स में कैसे होता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, क्या एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है या ऑन द एलिप्स लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल किसको कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या है, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है, और टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड वाले जो दो टॉपिक हैं, इसमें मैं सिर्फ रिजल्ट ही आज बताऊंगा। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे रहती है, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। लेट अस से कोई भी एलिप्स है जो कि ओरिजिन के ऊपर है। लेट अस से दिस इज द एलिप्स, और इसको अगर मैं एलिप्स को उठा के यहाँ ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊं, तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन था 0 0 था, और यहाँ पे जो एलिप्स का ओरिजिन हो गया वो डिफरेंट हो गया, और इसको हम बोलेंगे लेट अस से एक्स एंड वाई। सो इसका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने ये पैराबोला में सर्कल में करवाए हुए हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे भी मैं एक करवा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, शो द फॉलोइंग इक्वेशंस शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्सिस। पहले ये शो करना है, उसके बाद इन ईच केस फाइंड सेंटर, वर्टिसेस, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सो आपने करना क्या है, हमें एलिप्स की बेसिक इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है। लेट अस हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 32y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद जहाँ पे स्मॉल x प्लस जो भी आएगा टर्म, उसको हम कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। हम इस फॉर्म में ले आएंगे इक्वेशन को, और हम कहेंगे इक्वेशन शिफ्ट हो गया है। जो सर्कल है इसका सेंटर जो है शिफ्ट हो गया है, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखेंगे 4 का मल्टीपल है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं टर्म्स को कंबाइन करता हूँ, एक्स स्क्वायर इसके साथ 6x वाली टर्म कंबाइन करी, और इसके हाफ का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे मैंने 9 ऐड कर दिया, प्लस 4 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर माइनस 2y, 8y ये टर्म थी, मैंने 2y लिया, इसके हाफ का स्क्वायर 1 माइनस 3। अब मैंने इसमें जो ऐड किया वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। 9 ऐड किया है और मैंने 4 ऐड किया है, सो मैं 13 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आई होप ये स्टेप क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, दिस टर्म इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस टर्म इज y माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 16। इस 16 को मैं नीचे ले जाऊंगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी ये वाली एलिप्स की क्वेश्चन में बन गया है। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कैपिटल एक्स बाय, ये हमारा बन गया 4 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हमारा ओरिजिन, ये इस इक्वेशन की फॉर्म में हमारा ओरिजिन है 0 0, मीन्स यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये हमारी नई एक्सिस आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पे जो 3 1 के ऊपर ये ओरिजिन जो है शिफ्ट हो गया है। सो नया जो ओरिजिन क्या है, एलिप्स का जो नया ओरिजिन है, जिसको हम नया सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ जो एलिप्स है वो क्या है 3 1। सो जो एलिप्स का सेंटर यहाँ 0, इस बड़े कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के एक्सिस में जो है ये 0 0 है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सो दिस एक्स एंड वाई इज 0 इन दिस टर्मिनोलॉजी। अगर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की बात करें तो यहाँ सेंटर 0 है, बट अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की बात करते हैं, लेट अस से दिस इज स्मॉल एक्स एक्सिस, दिस इज स्मॉल वाई एक्सिस। सो इनकी टर्मिनोलॉजी में शिफ्ट होके चला गया है 3 और 1 पे। सो 3 1 के ऊपर हमारा सेंटर शिफ्ट हो गया है। सो यहाँ से आपको सारी टर्मिनोलॉजी इसकी निकल आएगी। हमें सेंटर पता चल गया, उसके बाद हमें वर्टेक्स पता करना है। वर्टेक्स होता है A0। सो यहाँ पे ए है हमारा 4,
कैपिटल X इज इक्वल टू A है, सो इसका मतलब है X माइनस 3 इज इक्वल टू A है हमारा प्लस माइनस 4, क्योंकि हमारा वर्टेक्स एक होता है प्लस A, एक होता है माइनस A, सो यहाँ पे आ जाएगा X इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 मीन्स 7 कोमा माइनस 1 एंड Y कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 है, सो Y माइनस 1, सो Y इज इक्वल टू स्मॉल y हो जाएगा 1। सो हमारा वर्टिसेस हमने निकाल लिए 7 माइनस 1 7 1, तो वर्टेक्स हो गया हमारा 7 1 कोमा माइनस 1 1। ये हमारे दो जो हो गए ये वर्टिसेस हो गए, ये वाले वर्टिसेस हो गए। और उसके बाद हमने सेंटर निकाल लिया। अब हमें निकालना है फोसाई निकालना है। उसके बाद आ गया हमारा फोसाई के लिए हमें सेंट्रिसिटी चाहिए। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर है हमारा 4 एंड ए स्क्वायर है हमारा 16 इज इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू √3/2। ई नेगेटिव नहीं हो सकता, ई इज इक्वल टू √3/2 आ गया। अब हमारा फोकस क्या होता है? फोकस होगा x इज इक्वल टू ए ई कोमा वाई इज इक्वल टू 0। सो फोकस फोसाई हमारा हो गया प्लस माइनस ए ई, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ए ई। सो ए की वैल्यू है हमारी 4, सो 4 इंटू √3/2 हमारा हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू √3/2 प्लस माइनस एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स स्मॉल y हो गया हमारा 1। सो हमारा फोसाई की y एक्सिस आ गई, ये हमारा x एक्सिस आ गया। इस साइड में x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x की वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे फोसाई आ जाएंगे। सो इसके नए फोकस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√3। सो इसके जो फोसाई इसके हो जाएंगे, फोसाई विल बी 3 प्लस माइनस 2√3 कॉमा, ये क्लियर है आपको? इसका फोकस हो जाएगा ए ई कोमा वाई 0। सो यहाँ पे हो गया 4 इंटू √3/2, 4 इंटू √3 हो गया हमारा 2√3 एंड x माइनस 3 है, सो 3 प्लस माइनस 2√3 एंड y हो गया 1। सो ये हमारे फोसाई हो गए। सो हमने वर्टेक्स बता दिया, सेंटर बता दिया, इसेंट्रिसिटी निकाल ली। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं जी। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैंने आपको ये बताई थी। इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। सो x की जगह हमारा आ गया x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a है हमारा 4 एंड e है हमारा √3 इंटू 2। सो ये हमारा हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 8 बाई √3। सो ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, 3 प्लस माइनस 8 बाई √3। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट्रिक्स के बाद हो गया हमारा लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। सो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। सो इट मीन्स बी स्क्वायर कितना वैल्यू है हमारा? ए की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे हमने निकाला था, दैट इज ए स्क्वायर वाज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर वाज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है हमारी 4। सो मेजर एक्सिस की लेंथ हो, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी हमारी, लेटेस्ट रेक्टम इज गिवन बाय 2, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 2। मेजर एक्सिस हो गया हमारा 2a। सो a की वैल्यू है हमारी 4। सो मेजर एक्सिस होगी हमारी 8, माइनर एक्सिस हमारा 2 है। सो माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, मींस माइनर एक्सिस हो गया हमारा 2 इंटू 2 4। सो ये हमने क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है उसकी हम देखते हैं वैल्यू कैसे निकालनी है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इक्वेशन दी हुई है, लेट अस से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें कोई भी पॉइंट लेटर से पूछा जाता है x1 y1 कोई दिया हुआ है, x1 y1 कहता है पॉइंट आप पता करो जी इलिप्स के अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है या ऑन द इलिप्स लाई कर रहा है। सो अगर तो ऑन द इलिप्स लाई कर रहा होगा तो सबसे पहला हमें पता है ऑन द इलिप्स के केस में ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये हमारा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि यह हम इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा अगर ये ऑन द इलिप्स लाई करेगा। तो अगर ये अंदर लाई करेगा इलिप्स के, सो देन ये इक्वेशन को लेस देन 0 हो जाएगा। इफ इट इज इनसाइड द इलिप्स, अगर इनसाइड द इलिप्स है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, एंड इफ इट इज मोर देन 0 देन ये आउटसाइड द इलिप्स लाई कर रहा है। सो ये आपने 3 इक्वेशंस याद रखनी है कि कब ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का
कब ये इनसाइड लाई कर रहा है, कब ये आउटसाइड लाई कर रहा है, ये बड़ा इजी है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल वाला जो टॉपिक है। ऑक्सिलरी सर्कल किसको कहेंगे, इसेंट्रिक एंगल किसको कहेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। इसेंट्रिक एंगल, पैरामीट्रिक फॉर्म और ऑक्सिलरी सर्कल आपस में जुड़े हुए टॉपिक। सो ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब है, लेट अस से कोई भी एलिप्स है हमारी, जो आप ये अंदर वाली एलिप्स देख रहे हैं, लेट अस से जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स ये इक्वेशन है लेट अस से एलिप्स की। एलिप्स की इस इक्वेशन के ऊपर ये हमारा एंगल फाई है। लेट अस से ये क्यू पॉइंट है, जो कि एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ वन सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, मेजर एक्सिस है 2a, उसको अगर हम डायमीटर लें, मीन्स अगर हम a रेडियस लें, a रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें जो कि सर्कल एलिप्स के बाहर से निकलेगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। और क्योंकि उसका रेडियस होगा इसका जो इतना है, इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है मींस इतना, सो इसका सर्कल है a, सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलेंगे। अब अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट q है जिसका एंगल फाई है, सो अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट q है तो ये पॉइंट कितना होगा, a cos फाई एंड a sin फाई। सो ये हम सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म में कर चुके हैं। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट Q है, a cos फाई a sin फाई, इसका जो नीचे अगर हम वर्टिकल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो एक एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, m के ऊपर मिल रहा है, तो y को कहाँ कट, एलिप्स को कहाँ कट कर रहा है, पॉइंट P को कट कर रहा है। सो P के ऊपर कट कर रहा है। सो आप देखेंगे जो P का एक्स कोऑर्डिनेट है और जो Q का एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। सो इसका मतलब है P का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x cos फाई। P का अगर एक्स कोऑर्डिनेट a cos फाई हो गया तो उसका y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। सो हम P के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स यहाँ से क्या निकलेगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हमारा आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई होता है साइन स्क्वायर फाई। सो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर फाई। सो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू बी साइन फाई। अभी मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंसिडर कर रहा हूँ। सो एलिप्स की क्या वैल्यू हो गई, एलिप्स के कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इन दिस केस p के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे a cos फाई कॉमा b sin फाई। सो ये हमारी होगी पैरामीट्रिक फॉर्म। सो ये हमारी होगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स a cos फाई b sin फाई। अब ध्यान देने वाली बात है, इसेंट्रिक एंगल इज डिफाइंड in case of auxiliary circle drawn around the ellipse taking major axis as its diameter। so phi जो है सर्कल के उसमें इसेंट्रिक एंगल डिफाइन करते हैं। अगर आप कहो P का जो एंगल है, ये क्लियरली लिखा हुआ है एंगल XCP, XCP इज नॉट द इसेंट्रिक एंगल। आपको अगर कहा जाए कि P का इसेंट्रिक एंगल है तो नहीं, XCP इसेंट्रिक एंगल नहीं है। XCQ जो है, XCQ इज द इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन द एलिप्स। सो पॉइंट P का ही सेंट्रिक एंगल निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे, XCQ इज कॉल्ड द सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। है वो P का ही एंगल, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू P ही डिफाइन है, लेकिन XCQ इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन द एलिप्स। जो XCP है, XCP ये एंगल जो है, ये जो एंगल है P, ये वाला एंगल इसेंट्रिक एंगल नहीं है, ये एंगल इसेंट्रिक एंगल है फाई, जो कि Q से हम अगर P वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, जो कि इलिप्स को कट कर रहा है P के ऊपर। सो P के केस में इसको सेंट्रिक एंगल कहेंगे XCQ को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, XCQ इज कॉल्ड द सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। XCQ क्या है, XCQ है इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P ऑन द इलिप्स। XCP जो है वो इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P नहीं है। सो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है इसेंट्रिक एंगल के केस में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट। सो इनको मैं ब्रीफली टच करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज कवर नहीं करूंगा। सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कोई भी एलिप्स है, लेट अस से उसके ऊपर दो पॉइंट है P, जिसको हम थीटा कह सकते हैं, P cos थीटा B sin थीटा, एंड Q A cos फाई B sin फाई। देन इन दोनों को जो ज्वाइन करती कोई भी कॉर्ड होगी, लेट अस से दिस इज द कॉर्ड। सो ये कॉर्ड की इक्वेशन कैसी होगी, PQ की इक्वेशन कैसी होगी, द इक्वेशन ऑफ PQ विल बी x by a cos theta plus phi by 2 plus y by b sin theta plus phi by 2 is equal to cos
थीटा माइनस 5/2। ये आप घर बैठ के इसको ड्राइव कर सकते हैं, बड़ा इजी है। आपको 2 पॉइंट दिए, इसको आपको स्लोप निकाल के एंड y माइनस y1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इंटू x माइनस x1। आप कोई भी कोऑर्डिनेट लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करके स्लोप निकाल के पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपको इस तरह की इक्वेशन आएगी, x/a cos थीटा प्लस 5/2 y प्लस b sin थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 5/2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी। नेक्स्ट टाइम मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैंने सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई भी अगर लेट अस से एलिप्स है x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू 1 और x1 y1 कोई पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है, x1 y1 उसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। सो x1 y1 अगर उसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी x1 बाई a² प्लस y1 बाई b²। सो मीन्स कोई भी एलिप्स है उसके ऊपर x1 y1 कोई भी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर कोई टेंजेंट होगा सो इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी, x1 बाई a² प्लस y1 b² इज इक्वल टू 1। सो ये इस तरह की इक्वेशन होगी। अगर ये पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा है सो यहाँ पे बन जाएगा x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये इस तरह की इक्वेशन होगी x1 y1 की। अगर x1 y1 a cos थीटा b sin थीटा है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट की। कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इसको कब टच करेगी, x² बाई a² प्लस y² बाई b² को कब टच करेगी, ये कब टच करेगी व्हेन c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c के अंदर आ जाएगा a² m² प्लस b²। सो ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ये भी आप बड़ा आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा कौन कौन सी क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट कौन सा होगा, xy स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा होगा, प्लस माइनस a² m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b² एंड कॉमा माइनस प्लस b² स्क्वायर रूट a² m² प्लस b²। मैं इसके ऊपर बेसिस पे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कराऊंगा। सो आज जो टॉपिक थे बहुत थ्योरेटिकल से टॉपिक थे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक मैंने क्वेश्चन कराया, उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट मैंने बताया, ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल में किस चीज़ का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया। पैरामीट्रिक फॉर्म हमने डिवाइड निकाली, पैरामीट्रिक फॉर्म हमने डिराइव करी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट के 2 थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट टाइम इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए चैनल के साथ, घर बैठ के एलिप्स के क्वेश्चन ट्राई करें। नमस्कार।